500 मीटर की दूरी रह गई थी, तभी हमारे कलेजे फटने शुरू हो गए, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो गया। तो फिर मुझे भी एहसास हो गया कि शायद आज मेरा वो वक्त आ चुका है और अब मुझे दुनिया से जाना है। आज तक ही अगर 10-5 मिनट और लेट हुए होते तो सेवा समाप्त हो जाती। इतना ज़्यादा दर्द हुआ, मेरे मन में आया कि अगर ये हाथ ही कट के निकल जाता तो ठीक रहता। ये वीडियो बनाने के चक्कर में कुछ स्टंटबाजी भी करते हैं मुरली वाले हौसला जी, तमाम तरीके के लोग बात करते हैं। जी, वहाँ पर धीरे धीरे दर्द स्टार्ट होता है। जैसे ये चीज़ें स्किन जो होती है वो गुब्बारा की तरह फूलना चालू होती है, क्योंकि हमने सोचा अगर इसको छोड़ के जाएंगे तुरंत तो लोग इसको मार देंगे, तो कहीं ना कहीं अगर इसको मार देंगे तो शायद मैं भी मर जाऊँ। ये देखिए काटने की कोशिश कर रहा है, ये पलट गया इधर। ओह काट लिया, नहीं स्टार्ट हो रही है। बाइक से ही चलना पड़ेगा। बाइक से चले क्या? हाँ इसमें एंटी बना है। 1 घंटे हो गए सर। गलती करने के दरमियान हम मर भी जाते हैं तो भी लोगों बेजुबानों को रेस्क्यू करने वाले और उनकी जान बचाने वाले मुरली वाले हौसला इस वक्त हमारे साथ हैं। बीते दिनों इनको सर्प ने डंक मारा और इनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ चुकी थी। डॉक्टर ने बताया कि इनको कम से कम 21 एंटीवेनम दिया गया, तब जाकर इनकी जान बची। भैया कैसे हैं आप? बढ़िया हैं सर, पहले से ठीक है। आपको एक्सपीरियंस है, काफ़ी दिन से आप काम कर रहे हैं, फिर ऐसा हादसा कैसे हो गया? वो क्या है ना सर कि गांव के लोग उससे इतना ज़्यादा छेड़छाड़ दिए थे, तो जाल में सांप फंसा हुआ था। तो जब हम उसको रेस्क्यू करने के लिए गए, उसमें से निकालने के लिए, तो हमने ये नहीं सोचा कि ये बहुत ज़्यादा परेशान है। तो वो घात लगाए बैठा हुआ था और मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा शिथिल है, रात से फंसा हुआ है, मरने के कगार पे है। तो गर्दन न पकड़ करके पहले हम इसके जो फंसा है बंधन उसको काट देते हैं, स्किन न कटने पाए। तो जैसे हम कैंची को आगे बढ़ाते हैं तब तक वो उड़ के आता है, हाथ को पकड़ लेता है। ऐसा नहीं लगता कि आपसे कहीं ना कहीं चूक हुई? चूक हुई, ज़रूर चूक हुई, तभी तो ये हादसा हुआ मेरे साथ। कभी कभी ऐसा क्या होता है कि लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं किसी काम को करते करते और उनके साथ हादसे हो जाते हैं ऐसे। जी, 2 चीज़ें होती हैं। ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो दूसरी चीज़ें होती है, काम में शिथिलता थी। हाँ, जिस तन्मयता के साथ काम को करना नहीं चाहिए था, करना चाहिए, उस तन्मयता से काम नहीं किए। ना तो हमारे पास ग्लव्स था, क्योंकि गाड़ी हमारी गई हुई थी सर्विस के लिए। 8 तारीख को मुझे दिल्ली जाना था और हम दूसरी गाड़ी से गए। हमने सोचा फटाक से जाएंगे और रेस्क्यू करके चले आएंगे। वो तो खुद जाल में फंसा हुआ है, बाहर ही बैठा है। तो जो होना था परमात्मा की मर्जी थी, हो गया, और लोगों की दुआएं थी, सांप बच गए। तमाम लोग देखिए सोशल मीडिया पे जितने भी लोग देख रहे हैं आपको, आपकी फ़ैन फॉलोइंग्स भी काफ़ी बड़ी है, जितने लोग देख रहे हैं, देखिए सभी लोग तो सहमत नहीं है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मुरली वाले हौसला इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गए और वीडियो बनाने के चक्कर में ये भूल गए कि हम कर क्या रहे हैं। जी, देखिए अगर वीडियो नहीं बनाते तो लोगों को बात कैसे पता चलती, इसलिए शूट किया जाता है कि अगर हमारी कहीं थोड़ी बहुत गलती भी है या गलती करने के दरमियान हम मर भी जाते हैं तो भी लोगों को एक सीख मिले कि ये गलती आप मत कीजिएगा। रिकॉर्ड इसलिए सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं लगता कि आपको क्या लगता है कि वीडियो के चक्कर में ऐसा कुछ हुआ? वीडियो तो लगातार बन रहा है, आज के 5-6 साल पहले से ही वीडियो बनाते हैं। वीडियो बना करके लोगों को जन से चेतना के तहत जन जागरूकता फैलाए हैं कि जो भारत में हर साल 50,000 लोग मरते हैं अंधविश्वास के चक्कर में। सांप काटने की वजह से लोग जड़ी बूटी, झाड़ फूँक, तंत्र मंत्र यहाँ वहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल नहीं जाते। तो उन्हीं को जागरूक करने के लिए हम ये अपनी छोटी सी टीम के साथ काम करते रहे। उस दिन छोटा सा हादसा हुआ, पूरी तन्मयता के साथ काम नहीं हो पाया। सांप बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ की वजह से आक्रोशित था और वो काट लिया। सर आप कह रहे हैं कि सांप शिथिल हो गया था, लेकिन जब आप वहाँ पे जाते हैं, आपने जो वीडियो डाली है जी, उसमें वो दिख रहा है कि काफ़ी अग्रसर दिख रहा है। जी, आपकी ही वीडियो में दिख रही है, या आपने पैरों से उसे इधर उधर चेक किया मैंने, तमाम चीज़ें आपने अपने जो छड़ी से जो लिया था, कैंची लिया था जी, उसके सर पे भी आपने टिप किया जी, तो वो तो एकदम अग्रसर ही दिख रहा था। तो शिथिल का जो आप कह रहे हैं वो तो ऐसा दिख ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने जब ये सोचा कि ये शिथिल है कि नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि नहीं ये शिथिल है, क्योंकि अगर मैं इसकी कैंची को जब उठाऊंगा, काटूंगा, अभी से मैं गर्दन इसका पकड़ के रखूंगा तो मुझे काफ़ी देर तक उसकी गर्दन को दबाए रखना पड़ेगा। तो गर्दन न दबाते हुए मैंने सोचा गर्दन कब तक दबाए रखेंगे, इसलिए आराम से इसको काट लेते हैं, फिर गर्दन पकड़ के हम झोले में डाल लेंगे। हौसला जी, उसमें दिख रहा जो कि कोई जाल है वो, उसमें क्या उस गांव के लोग पहले से उसमें फंसा के रखे थे कि आपने उसको उस तरीके से पकड़ के रखा? नहीं, वो जो जाल थी वो इस समय बारिश का समय आ रहा है, धान खेत में लगेंगे,
तो बेहन पड़ी हुई थी, चारों तरफ से उसकी सुरक्षा में कोई जानवर छेड़छाड़ न दे, तो जाल लगी हुई थी। तो उसी जाल में वो रात को जो है फंसा हुआ था। आप लोगों को बताते भी हैं कि अगर आपको कहीं पे सर्प डंक मार देता है या कोई और भी जहरीला जानवर काट लेता है, तो आप झाड़ फूंक के अलावा आप तत्काल डॉक्टरी सलाह लें, डॉक्टर के पास पहुँचे। तो जब आपको सर्प ने डंक मारा तो फिर आप तत्काल में वहाँ से निकले या फिर वहाँ पे उसको रेस्क्यू किए, उसके बाद वहाँ से निकल गए? देखिए, जब सांप काटा तो पहले तो हमें यकीन नहीं हुआ कि सांप काटा। 1 सेकंड के अंदर सब कुछ पता चल गया। तो जैसे ही मुझे काट लिया तो मुझे यकीन हो गया कि सांप तो मुझे काट लिया। फिर हम अपने काम को दुगनी स्पीड से की, 1 मिनट के अंदर उसको निकाल के तुरंत झोले में डाल के और वहाँ से मैं भागा। और भागने की फिराक में ये हुआ कि पता चला गाड़ी हमारी नहीं स्टार्ट हुई। ये दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए, गाड़ी नहीं स्टार्ट होती है। तो जिन भाई ने मुझे फ़ोन किया था उनके बाइक से हम छोटी छोटी पगडंडियों से भागते हुए हॉस्पिटल की तरफ पहुँचे। अच्छा सर, जब आप सांप आपको बाइट करता है तो आप अपने मुंह से उसको क्या निकालते हैं? जब वो सांप बाइट किया, पकड़ा, तो हम पीछे की तरफ हाथ खींचते गए। उसका 3 दांत हमारी उंगलियों में टूट गया था। तो उन्हीं दांतों से मैंने उसके दांत को खींच के निकाल लिया। कुछ वेनम भी निकाले दांतों से काट के। जो दांत उसका टूटा था तो जो जिसमें उसके जहर होते हैं वो वाले दांत थे या उनके 2 तरह के दांत होते हैं? एक तो 2 दांत होते हैं जिसमें जहर होता है। तो जहर वाला ही दांत इसमें टूटा हुआ था ना। और जो दूसरे दांत होते हैं भोजन करने के, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। इसमें जहर वाला दांत टूटा था। आपको सर्प ने डंक मारा और आप अपने जुबान से उसको खींच रहे, क्या जुबान से खींचना सही है? नहीं, बिल्कुल साइंटिफिक रीज़न देखा जाए तो दांत से खींचना नहीं है। ये चीज़ें परिस्थिति जन्य हैं, आम जनमानस के लिए नहीं है। मुझे प्राण बचाना था, इन प्रकार चाहे जैसे भी मुझे बचना था, तो मैंने ये प्रक्रिया किया। आप सभी के लिए नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर यहाँ पे आपके हाथ में काटा सर्प तो यहाँ से भी जहर उसका आपके अंदर गया। आपने उसका जहर अगर जुबान से खींचा तो आपके जीभ द्वारा भी तो आपके शरीर में जाएगा। बहुत नज़दीक हो जाता है। जी, लेकिन वो इन्फेक्शन तब करता है जब दांत में पायरिया है या मुख में कहीं कटे उटे चीज़ें हैं, ब्लड का सर्कुलेशन है। जब तक वो ब्लड से नहीं टच होगा तब तक वो काम अपना नहीं करेगा। पेट में जाएगा तो डाइजेस्ट हो जाएगा वो। अच्छा, आप कौन सी उम्र से आपने सांप पकड़ना सर? ये लगभग 14-15 साल की उम्र थी। 1998 से हम कक्षा 7 में थे, तभी से बेजुबानों को बचाते हैं। आपको सर्प ने जब डंक मारा तो आप कितने समय बाद हॉस्पिटल पहुंचते हैं? जब सांप काटा तो सबसे पहले तो 1 मिनट के अंदर सांप को पैक किया, क्योंकि हमने सोचा अगर इसको छोड़ के जाएंगे तुरंत तो लोग इसको मार देंगे। तो कहीं न कहीं अगर इसको मार देंगे तो शायद मैं भी मर जाऊँ। तो मैंने उसको बचाया। शायद उसके बचाने की वजह से मैं बच गया। 1 मिनट के अंदर वहाँ से भाग के आया। 38 मिनट के अंदर हम जौनपुर सिटी आशादीप हॉस्पिटल पहुँचे। अगर सर्प या कोई भी जहरीला जानवर किसी को काटता है तो तकरीबन कितने समय के अंदर डॉक्टर के पास पहुंचना जरूरी है? वैसे पूरी कोशिश रहे जितना जल्द हो सके आप पहुंच जाइए, क्योंकि प्राण जाने की संभावनाएं बनी रहती हैं। जितना जल्दी से जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुंचिए। वैसे कोबरा के काटने से तो 40 से 50 मिनट के अंदर पहुंचना बहुत ज़रूरी रहता है। सर, जब आपको बाइट करता है जी, तो क्या सामना करते हैं आप? हाथों में या आपके बॉडी में क्या रिएक्शन आपको फील आता है? जैसे ही सांप ने बाइट किया, पहले तो एक बार तुरंत झटका सा लगा कि दर्द हुआ थोड़ा से। फिर मैंने वेनम को निकाल दिया। वहाँ पर धीरे धीरे दर्द स्टार्ट होता है। जैसे ये चीज़ें, स्किन जो होती है वो गुब्बारा की तरह फूलना चालू होती है। ऐसे समझ रहे हैं आप? फूलना चालू होती है। फिर 30 मिनट तक तो सिर्फ आपको हल्का फुल्का दर्द होगा। 30 मिनट के बाद वाले का जो प्रहर रहेगा वो पूरे हैंड को एकदम से फटना चालू हो जाएगा। और दर्द की जो स्पीड है वो 100 गुना बढ़ जाएगी। फिर आपकी किडनी, लीवर, सारी चीज़ें डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। आप काफ़ी एक्सपर्ट हैं जहरीले जानवरों को पकड़ने में। आप जब वहाँ पे गए तो आप तो समझ गए होंगे कि ये कितना जहरीला जानवर है। तो क्या आप नहीं उस वक्त सोचे कि हम इसको थोड़ा सावधानी बरतें? क्योंकि देखिए, बिच्छखोपड़ा भी होता है और तमाम जानवर तो इतने जहरीले नहीं हैं, लेकिन कोबरा बहुत जहरीला होता है। और 2-3 प्रकार के जो सर्प पाए जाते हैं ये ज़्यादा जहरीले होते हैं। बाकी तो जहर होता ही नहीं लगभग। जी, जहरीला नहीं होता। नहीं, कोबरा को जब हमने देखा, हमको तो कोबरा ही ज़्यादा मिलता है अपने क्षेत्र में। कोबरा ही ज़्यादा पकड़ते हैं। तो एक्सपीरियंस था, लेकिन फुल कॉन्फिडेंस के साथ काम नहीं हो पाया। थोड़ी बहुत कहीं कार्य में शिथिलता लगी तो दुर्घटना हो गई। आपके वीडियोज में देखा जाता है कि जब आप कोबरा को या किसी भी जहरीले जानवर को जब आप पकड़ते हैं तो कुछ ऐसा देखने में लगता भी है। तमाम लोग कहते हैं कि देखिए, ये वीडियो बनाने के चक्कर में कुछ स्टंटबाजी भी करते हैं मुरली वाले हौसला जी। तमाम तरीके के लोग बात करते हैं। जी, नहीं, स्टंटबाजी तब करते हैं जब बहुत सारे सांप रहते हैं।
उसमें स्टंटबाजी नहीं रहता, वो एक तरीका रहता है लोगों को दिखाने के लिए। ये सांप जो है बताते भी रहते हैं कि अपनी मर्ज़ी से नहीं काटते, जब इनके साथ आप ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे, ज़्यादा बदतमीजी करेंगे तब ये काटते हैं, तब तो नहीं काटा। और इसमें हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया, कोई बदतमीजी नहीं किया, उड़ के काट लिया। अच्छा, तमाम वीडियो में आप जैसे ही शुरू करते हैं जी, और आप लास्ट तक बोलते चले जाते हैं, जी, जो कुछ चीज़ें बताते रहते हैं, एक्सप्लेन हो जाता है, एक्सप्लेन करते रहते हैं, चलते भी रहते हैं, तो भी जी, वहाँ के लोकल कौन किन्होंने बुलाया जी, आपको, जी, तमाम चीज़ें आप बताते रहते जी, हैं। जी। लेकिन इस वीडियो में ये देखा गया कि आप जब भी पकड़ भी रहे थे उसको तो भी कुछ नहीं बोल रहे थे। जी, क्या जी। वजह था कि इस वीडियो में ऐसा कुछ रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी? क्योंकि मुझे लगा कि ये सांप काफ़ी देर से फंसा हुआ है, पहले इसको निकाल लेते हैं, फिर इंट्रोड्यूस हम करवा देंगे बाद में कि कब कैसे कहाँ पे आए। ये चीज़ें वहाँ पर फॉलो नहीं हो पाई। अभी नेक्स्ट टाइम जाएंगे, दूसरी बार उसका वीडियो बनाएंगे। दूसरा और एक सवाल सर, जैसे ही हॉस्पिटल में आप पहुँचते हैं जी। फिर दर्द का सीमा कितना हो गया था? देखिए 30 मिनट के बाद में जब हॉस्पिटल लगभग 1 किलोमीटर के आसपास थी, तभी से दर्द बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया। ये पूरा अंग हमारा दर्द से बहुत ज़्यादा भारी हो गया। फिर मुझे लगा इतना ज़्यादा दर्द हुआ, मेरे मन में आया कि अगर ये हाथ ही कट के निकल जाता तो ठीक रहता। ये मतलब ये दर्द नहीं सही है, इतना ज़्यादा दर्द हुआ हाथ में। अच्छा, जब हॉस्पिटल में सर आप पहुंचते हैं, डॉक्टर के पास में रूबरू होते हैं जी, तब तक आपको होश था या तब तक आपको थोड़ा बहुत होश था, आँखों से क्लियर नहीं दिख रहा था, लेकिन होश था थोड़ा बहुत कि हाँ हमें सामने दिख रहा था कि हम डॉक्टर साहब के पास आए हैं। धुंधला धुंधला हाँ, महसूस हो रहा सामने कुछ है। यानी विजन लॉस होना शुरू हो गया। जी जी, पूरी तरीके से। अगर 10-5 मिनट और लेट हुए होते तो सेवा समाप्त हो जाती। ये बात तो डॉक्टर ने भी बताई कि अगर थोड़ी सी और लापरवाही हुई होती, आने में वक्त लगा होता, तो शायद हम मुरली वाले हौसला को नहीं बचा पाते। जी जी जी, पूरी तरीके से 500 मीटर की दूरी रह गई थी, तभी हमारे कलेजे फटने शुरू हो गए, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो गया। तो फिर मुझे भी एहसास हो गया कि शायद आज मेरा वो वक्त आ चुका है और अब मुझे दुनिया से जाना है। आज तक ही मैं लोगों के बीच सेवा दे पाया। सर, आप इतने अवेयर होने के बावजूद जो है लेट हो जाते हैं, लेकिन लोग जब लोकल होते हैं, जो आप बताते हैं, लगातार बताते हैं जी, लोकल को जो बाइट करता है तो इतना उनको मुश्किल हो जाता है, इतने जल्दी पहुंच नहीं पाते, क्योंकि जी, तमाम लोग आएंगे, तमाम लोग उनको हिदायत देंगे, यहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ, समय तो ऐसे ही लॉस हो जाती है। जी जी, समय लॉस हो जाती है। यही चीज़ें जागरूक करने के लिए लोगों के बीच में आते रहे भैया, तो कि आप जो है सीधा किसी भी झाड़ फूक में न जा करके हॉस्पिटल जाएं। कितने आपको वेनम लगाया गया? पहले दिन कितना लगा तत्काल? एंटी वेनम टोटल लगे पहले 1 घंटे के अंदर 10 ठो लगे थे, फिर 1-2 घंटे बाद 2 ठो लगे, फिर 3 ठो लगे, फिर 4-5 ठो और लगे, टोटल 21 एंटी वेनम लगे, तब जा कर के मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हो पाया। आप वहाँ से जब आपको डंक मारा सर्प ने, फिर वहाँ से आप तत्काल निकलते हैं और बताया जा रहा है कि आपकी गाड़ी भी ख़राब हो गई थी उस वक्त। फिर आपको क्या लगा जब गाड़ी ख़राब हो गई? क्या लगता था आपको कि समय से हम पहुँच जाएंगे हॉस्पिटल? नहीं, जब बाइक मिल गई तब पता चला कि हम पहुंच जाएंगे। और एक मन में बात सता रही थी, क्योंकि द्वारिकाधीश युद्ध के मैदान में अर्जुन से कहते हैं कि जो होता है इंसान के, मानव के अच्छे के लिए होता है और मैं ही करता हूं, तो मैं सारी चीज़ें उनके ऊपर छोड़ दिया। भगवान को भी उतना ही मानते हैं और साइंस और डॉक्टरी को उतना ही मानते हैं। जी जी। तो आपको क्या लगता है कि दोनों में क्या, डॉक्टरी और भगवान क्या? देखिए, भगवान जो है वो सारे संसार दीन दुखियों के रब हैं, पूरी दुनिया के मालिक हैं। डॉक्टर जो होता है व्यक्तिगत विशेष जो पेशेंट उनके सामने होता है उसी को ठीक करता है। और जैसे दवा और दुआ दोनों होती है ना, तो दोनों की ज़रूरत होती है सेहत के लिए, इंसान के लिए। पहले दवा की ज़रूरत है, फिर बाद में दुआएं होती हैं। तमाम लोग कह रहे हैं कि अब मुरली वाले हौसला रेस्क्यू नहीं करेंगे जहरीले जानवरों को, क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। मैं डॉक्टर साहब ने कहा कि आप पूरी तरीके से ठीक हो जाइए, फिर आप जो भी है आप सेवा दीजिएगा, तो बहुत जल्द हम ठीक होते हैं, लोगों के बीच में आते हैं। और ये जो है प्रतापगढ़ की माता जी वीडियो देखेंगी तो नाराज़ हो जाएंगी, उनके सामने आपने कहा था कि रेस्क्यू नहीं करेंगे। जी, माता जी से हमने निवेदन किया था कि माता जी ठीक हो जाएंगे तो कुछ दिन के बाद छोड़ देंगे, मतलब 10-15 साल, कुछ दिन के बाद छोड़ देंगे। सर जी, एक बात और है, अक्सर देखा गया कि गांव में लोग जब ऐसे जानवरों को देखते हैं तो सीधे उनको मार देते हैं, और आप उन्हीं को बचाकर उनको सुरक्षित सेफ जगह पर ले जाते हैं। लोगों को ये नहीं पता ये भी एक जीव है, इनके अंदर भी जान है, इनको भी जीने का अधिकार है। अक्सर देखा गया है जब सर्प को या भी कोई भी जहरीला जानवर हो, अगर आप उन्हें परेशान करते हैं, जब उन्हें छेड़ेंगे तभी वो काटता है, नहीं तो उसके पहले वो बोलते नहीं। जी जी, कोबरा सांप जल्दी नहीं काटता, बहुत ज़्यादा छेड़े जाने के बाद में ही वो काटता है। अच्छा, ये जो सांप आपने पकड़ा था, रेस्क्यू किया था, तो क्या अभी रिलीज कर दिया गया या? हाँ, उसको जंगल में रिलीज कर दिए सर, जैसे कहा जाता है कि तमाम सोर्सों से ये पता चलता है कि जो उनके दांत होते हैं, जो 20 वाले दांत होते हैं,
अगर वो टूट जाते हैं तो फिर उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, क्या ये सही है? ऐसी बात नहीं है। जो वेनम के दांत होते हैं वो 2 जोड़े होते हैं, एक टूट जाता है फिर दोबारा से वो जम जाता है, वो अलग होता है, और भोजन के दांत अलग होते हैं। तो जो वेनम वाले होते हैं वो वापस वो अलग आते हैं, हाँ वो वापस आ जाते हैं। वो ग्रंथियों से जुड़े रहते हैं, ऊपर रहते हैं आँखों के नीचे। जी सर जी, कितने लगभग आप जब से काम कर रहे हैं, कितने लगभग आपने ऐसे बेजुबान जीवों का रेस्क्यू किए हैं और उनकी जान लगभग कितने लोगों को बचाई? अभी ऐसी कोई अकाउंट तो नहीं रखे हैं, फिर लेकिन भी बस करते रहते हैं। जैसे 25 साल हो गया, और बारिश का समय आ जाता है तो 3, 4, 5, 7 प्रतिदिन होता है, नहीं तो 1, 2, 3 ऐसे होता रहता पेपर में जिस तरह से आपको दिखाया गया कि 8000 से लगभग हाँ हाँ इन्होंने सांपों को रेस्क्यू एक आंकड़ा ऐसे ही माना गया है जी। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक बचाते रहेंगे, चाहे 10 ही बचा पाए हों अभी तक। 8000 कोई मायने नहीं है। परिवार वालों की क्या नज़रिया है, पहले क्या था और अब क्या है? परिवार क्योंकि वालों आप मौत के मुंह से वापस आए हुए जी, हैं। परिवार वालों का कहना है काम कोई भी करो सम्मान के साथ करो, अपना ध्यान रखो। और वैसे इस दुर्घटना के बाद लोगों ने कहा कि इस काम को छोड़ दो तो ज़्यादा ही ठीक है। माता सबसे ज़्यादा वो होती हैं जी, और जी। इस तरह के चीज़ें देखती हैं तो वो बेटों को नहीं चाहती हैं कि खतरे के मुंह से जाए। जी 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 बेटा चाहे कहीं भी हो, कितना भी अगर उसमें लाभ या प्रॉफिट हो, जी, माँ जी। को लाभ प्रॉफिट नहीं नज़र आता है। जी जी अपने बेटे की ज़िंदगी उनको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जी, जी। लगता है। तो माँ ने क्या कहा? माँ ने कहा कि अब बस बहुत हो गया और मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज से काम बंद। फिर माँ चाहती को है आप कि कैसे समझाएंगे? मैंने माँ को बताया कि मैं ठीक हो जाऊँगा, थोड़े दिन और करूँगा, इसके बाद बंद कर दूँगा। पिताजी का क्या कहना था? पिताजी से भी बहुत विशेष बात नहीं हो पाई है। जब आप लोगों का आना जाना बंद होगा तब बैठ करके बात करेंगे करना क्या है, करना है कि नहीं क्या करना। पिताजी यहीं रहते हैं कि कहीं बाहर रहते हैं? बाहर रहते हैं, यहाँ पे भी रहते हैं, किसान हैं। जी डॉक्टर साहब ने कितने दिन तक आपको रेस्ट करने के लिए लगभग डॉक्टर साहब ने बताया? कहा कि अभी लगभग आप पूरी तरीके से स्वस्थ होंगे 1 महीने में, क्योंकि घाव ज़्यादा हो गया है। अच्छा, ये घाव बना लिया है। जी जी, जैसे इन्फेक्शन हो गया है ना, तो सड़न हो गई उंगली में। तो वो जो है घाव निकाला जा रहा है? हाँ हाँ, ये मतलब जैसे जैसे वो डैमेज हो रहा है उतना उतना काट के निकालते जा रहे हैं। उस पर बैंडेड पट्टियाँ और दवाइयाँ एंटीडोट चल रहा है। यानी उंगली में काफ़ी गहरी चोट आ गई। जी 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 ऑपरेशन किया गया है। जी, ऑपरेशन किया गया है। वीडियो आएगा, देखिएगा, आप सब तक पहुँचेगा। ये थे हमारे साथ मुरली वाले हौसला जी, और जल्द ही स्वस्थ होने के बाद मुरली वाले हौसला जी फिर एक बार आप लोगों के सामने आएंगे। जो लोग कहते हैं कि काम छोड़ देंगे, अगर इतना कोई डरे अपने काम से तो फिर वो कुछ कर ही ना पाए, तो ऐसा नहीं है। मुरली वाले हौसला जी जल्द ही आप लोगों के सामने आएंगे और उन बेजुबानों को बचाने का काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि सर्प ने इनको डंक मार लिया तो अब छोड़ देंगे वो काम, बचाएंगे और बचाते रहेंगे। क्या लगता है आप लोगों को हौसला जी के लिए? कमेंट में भी राय जरूर दीजिएगा। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।